वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिकल साइंस का, जिसका नाम है लाइट। ये 14 मार्क्स का चैप्टर है। ये माध्यमिक में 14 मार्क्स का आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो ये कितना मार्क्स का 14 मार्क्स का चैप्टर है टोटल, समझते हैं हम लोग क्या होता है लाइट, लाइट का नेचर, कैसे इमेज फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो हम लोग समझते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं लाइट। पहले हम जानते हैं लाइट होता क्या है। अकॉर्डिंग टू क्लास 10 सिलेबस के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो लाइट जानते हैं, लाइट क्या एक तरह का एनर्जी है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, अपने आसपास के थिंग्स को क्या कहते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 10 के अकॉर्डिंग तो ये डिफिनेशन एनफ है, इसको याद रखना है। कोई पूछे लाइट क्या है, तो लाइट एक तरह का एनर्जी है जिसके वजह से हम लोग क्या कहते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आप हायर क्लास में जाइएगा थोड़ा, तो ये लाइट जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद रखना है इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वेव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो कोई पूछे लाइट क्या है क्लास 10 में आप, तो ये डिफिनेशन दीजिएगा कि लाइट एक तरह का एनर्जी है जिससे हम लोग अपने आसपास के थिंग्स को देख सकते हैं। और जो लाइट जो होता है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है। लाइट का जो नेचर होता है वो दो नेचर, लाइट का डुअल नेचर होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग हायर क्लास में इसके बारे में डिटेल स्टडी कीजिएगा जब 11-12 में अगर आप साइंस लीजिएगा तो। ठीक है, लाइट का जो है दो नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। ठीक है, लाइट का दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। लाइट का कितना नेचर होता है, लाइट का डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का डुअल नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर के वजह से क्या होता है, हम लोग देख सकते हैं, यानी कि जो हम लोग का सोलर सेल जो हुआ, सोलर सेल यानी सोलर पावर प्लांट जो होता है कैसे काम करता है, सोलर सेल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वो लाइट का पार्टिकल नेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर सुने होंगे नाम, तो वो पार्टिकल नेचर से होता है। वेव इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हुआ, ये सब फिनोमेना वेव से होता है। तो लाइट का दो नेचर है, पार्टिकल और वेव, ये याद रखना है। ठीक है, लेकिन लाइट होता क्या है अभी क्लास 10 के अकॉर्डिंग, तो लाइट एक तरह का एनर्जी है जिससे हम लोग अपने आसपास के सराउंडिंग को देख सकते हैं। ठीक, अब लाइट का कुछ कुछ लॉ है, लाइट पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसको समझेंगे। उससे पहले कुछ कुछ बात जान लेना है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो पहले समझते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करता हो, जो खुद से लाइट इमिट करता हो, लाइट इमिट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे सन, ये क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये लाइट इमिट करता है। ठीक, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट भी क्या करता है, लाइट इमिट करता है। ये सब क्या हुआ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ईटीसी बल्ब ले लेंगे तो वो सब क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। स्टार, ये क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये सब लाइट इमिट करता है, ये सबका खुद का लाइट है, क्या कहता है, लाइट इमिट करता है, तो ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक, अच्छा, अब आता है नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक होता है नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट नहीं करता है, नॉट इमिट लाइट, नॉट इमिट लाइट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करता उसको बोलते हैं नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे टेबल, चेयर, ये सब क्या है, नन ल्यूमिनेट और नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल टेबल, फिर ले लेते हैं चेयर, ये सब क्या है, नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये सब नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो ये सब क्या करता है, लाइट इमिट नहीं करता है। तो अगर हम बात करें, अगर अंधेरा है, डार्क है, डार्क रूम में क्या हम लोग को कोई चीज़ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जब एक लाइट जलेगा तभी हम लोग सब किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ये होता कैसे, हम लोग को कैसे दिखाई देता है, जब हम लाइट ऑन करते हैं तभी एक चीज़ दिखाई देता है। तो क्या कैसे होता है, तो ये बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्लेक्शन फिनोमिना के वैसे ऐसा होता है जो हम लोग अपने आसपास के थिंग्स को देख सकते हैं। क्या होता है, सपोज कीजिए ये एक सोर्स है, यहाँ से क्या हुआ, अब ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, कैसे दिखाई देगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ये लाइट है, लाइट का एक सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रहा है। ठीक है, तो लाइट यहाँ से आया, लाइट का रे आया, इससे टकराया, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, लाइट आया, इससे टकराया, यानी क्या हुआ, इससे टकराया, उसके बाद क्या हुआ, वापस आपके पास गया। ठीक है, जब वो टकराया, उससे इंसिडेंट किया, उसका रे, लाइट का रे पहले आके उस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट किया, उसके बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट करके आपके पास गया, तभी हम इस चीज़ को क्या किए, देख सकें। समझ में आया, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को
देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइट के वजह से, लाइट के रिफ्लेक्शन फिनोमेना की वजह से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। क्लियर है बात। तो अंधेरे रूम में हम लोग को क्या होता है, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता है। तो जब लाइट जलता है तो कैसे हम लोग देखते हैं, पहले लाइट का रे जाता है उस ऑब्जेक्ट पे, टकराता है, टकराने के बाद क्या होता है, हम लोग के आई में आता है, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक, अच्छा। अब लाइट क्या एक तरह का एनर्जी है, तो एक एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है अच्छा, तो एक ऐसा सब्सटेंस जिससे एनर्जी को हम लोग ट्रैवल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम। आप लोग क्लास 9 में साउंड में भी पढ़े होंगे मीडियम क्या होता है। तो एक ऐसा चीज़ जिससे हम लोग एनर्जी को ट्रैवल करा सकें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम। ठीक है, अच्छा। अब लाइट जो होता है कोई कोई ऑब्जेक्ट से पूरा पास कर जाता है, कोई कोई ऑब्जेक्ट से पास नहीं करता है। तो उसके बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो अब बात कर लेते हैं। तो क्या कितना तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, एक होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को कंप्लीटली पास करता है। क्या करता है, लाइट पास कंप्लीटली, लाइट जो होता है वो कंप्लीटली पास करता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें हम लोग कोई, अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सपोज एक प्लास्टिक ले लिए, ठीक है, वाइट कलर का प्लास्टिक है, उससे अगर हम यहाँ से एक टॉर्च मारते हैं, यहाँ से टॉर्च मारते हैं, हमको क्या मिलेगा, इस प्लास्टिक के बाहर क्या पूरा लाइट दिखाई देगा, पूरा लाइट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यह क्या वाइट कलर का प्लास्टिक है, वाइट प्लास्टिक। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जो लाइट को पूरा आर पार यानी पूरा जितना लाइट आ रहा है पूरा को पास कर दे रहा है। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को कंप्लीटली पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब बात करें ट्रांसलूसेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ये कैसा होता है, जो लाइट को पार्शियली पास करता है, लाइट पास्ड पार्शियली, लाइट कुछ पास होगा और कुछ पास नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग इस पे मान लेते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को, एक सिंगल पीस ऑफ पेपर मान लेते हैं, एक सिंगल पीस ऑफ पेपर है, इससे जब अगर आप लाइट पास कीजिएगा तो कुछ लाइट पास हो जाएगा, पूरा पास नहीं होगा, कुछ लाइट क्या होगा, कुछ लाइट पास हो जाएगा, कुछ लाइट रह जाएगा, पूरा पास नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और एक ऑब्जेक्ट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपेक ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑपेक, जिससे लाइट एकदम ही पास नहीं होता है, ऑपेक ऑब्जेक्ट। तो ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइट नॉट पास, लाइट क्या होता है, पास ही नहीं होता है, नॉट पास थ्रू इट, लाइट जो होता है इससे पास ही नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है ऑपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है, जिससे लाइट पास नहीं होता उसका क्या बनता है, शैडो बनता है। तो लाइट जो होता है ऑपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर लें हम लोग, एक दीवार खड़ा हुआ है, सपोज ये एक दीवार खड़ा हुआ है, ठीक है, वॉल है, अब हम इधर से टॉर्च दे रहे हैं, इधर से टॉर्च दे रहे हैं, तो क्या लाइट इस दीवार को पार करके लाइट उधर नजर आएगा, क्या नहीं नजर आएगा ना। तो ये क्या है, एक ऑपेक ऑब्जेक्ट है, जिससे लाइट पास नहीं होता है, वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑपेक ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रांसपेरेंट हो जाता है क्या, जिससे लाइट पास हो जाता है पूरा कंप्लीटली। ट्रांसलूसेंट बोलते हैं जिसके अंदर से लाइट कुछ पास करेगा कुछ नहीं पास करेगा, उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब लाइट के फिनोमेना को समझते हैं, रिफ्लेक्शन लाइट के, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग अच्छे से। अब समझते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से क्या करता है, इंसिडेंट करता है दूसरे मीडियम पे। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस विद अनदर मीडियम। ये क्या है, सपोज कि ये इंसिडेंट रे है, यानी यहाँ से एक एयर मीडियम है, ठीक है, एयर ही में तो लाइट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, जो हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास। तो एक एयर मीडियम से एक लाइट आ रहा है, ठीक है, आया, वो इंसिडेंट किया दूसरे मीडियम पे। कोई दूसरा मीडियम क्या हो सकता है, वो मिरर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है वो स्टील हो सकता है, वो वुड हो सकता है, कोई भी दूसरे मीडियम पे क्या हुआ, किसी भी दूसरे सरफेस पे, एक सरफेस पे क्या किया, स्ट्राइक किया। ठीक है, तो वेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम, एक रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से पास करता है, इंसिडेंट करता है दूसरे मीडियम के इंटरफेस पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, या तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस वुड हो सकता है, मिरर हो सकता है, कोई भी दूसरा सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो जब एक लाइट रे आया एक मीडियम से, एयर मीडियम सपोज कीजिए आया, और दूसरे मीडियम के इंटरफेस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या हुआ, स्ट्राइक किया और वापस से उसी मीडियम में चला गया। ठीक है,
पूरा लाइट नहीं जाता, जितना लाइट आया है पूरा लाइट नहीं जाता, कुछ पोर्शन लाइट का जाता है, कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाता है, वो हम लोग समझेंगे। जैसे रिफ्रैक्शन समझेंगे तो वहाँ पे और समझ में आएगा। ठीक है, ये याद रखना है। पूरा लाइट क्या, जितना लाइट इंसिडेंट किया है उतना लाइट रिफ्लेक्ट करता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ठीक है, वो आप लोग समझिएगा, या रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और कुछ हायर क्लास में भी समझिएगा। ठीक है, तो याद रखना, जब एक लाइट रे एक मीडियम से आया और एक सरफेस सेकेंड मीडियम के सरफेस पे क्या किया, स्ट्राइक किया, वापस से फर्स्ट मीडियम जिस मीडियम में आया था उस मीडियम में चला गया, तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ टर्म याद रखना है। क्या, अरे ऑफ लाइट विच ट्रेवल टुवर्ड द मिरर। देखिए अब ये जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है, ये मिरर है। मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अभी हम मिरर लिए हैं। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट विच ट्रेवल टुवर्ड द मिरर, तो जो रे ऑफ लाइट मिरर की तरफ आ रहा है, ये वाला रे ऑफ लाइट क्या आ रहा है, मिरर की तरफ क्या हो रहा है, आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इंसिडेंट वे। अ रे ऑफ लाइट विच ट्रेवल टुवर्ड द मिरर, एक ऐसा रे ऑफ लाइट जो मिरर की तरफ आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट वे। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट विच बाउंस ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर, देखिए ये सरफेस पे आया, ये वाला लाइट इंसिडेंट वे आया, और यहाँ के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया ना इस मीडियम पे, वापस से उसी मीडियम में चला गया, बाउंस कर गया, कुछ बॉल की तरह। जब हम बॉल को फेंकते हैं इस तरह से तो इस पर आता है, सरफेस पे स्ट्राइक करता है, फिर इस तरह से उछल जाता है ना, तो वही है, उसी तरह से लाइट भी होता है, जितना एंगल पे आया उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करता है, जाता है वो भी। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जो बाउंस करता है, एक सरफेस पे आया, बाउंस किया इस पर और चला गया फिर उसी मीडियम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बाउंस किया है रे, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वे। आया, टकराया, और जो टकराने के बाद जो रे गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड वे। ठीक है, याद रखना है इस बात को। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट विच बाउंस ऑफ द सर्फेस ऑफ द मिरर, सर्फेस ऑफ द मिरर से बाउंस किया, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, किसको बोलते हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वे एंड द नॉर्मल। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा पूरा, इसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नोट्स, वहाँ से लिख लीजिए या फिर लिखते हुए पढ़ाई कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, द एंगल बिटवीन, तो ये वाला इंसिडेंट वे है और ये वाला नॉर्मल, ये वाला क्या है मेरा नॉर्मल, ये वाला इंसिडेंट वे है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट वे और नॉर्मल के बीच वाला जो एंगल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो आई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल, इंसिडेंट वे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन लिख लेना है, क्या होता है एंगल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द नॉर्मल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन, ये वाला नॉर्मल है मेरा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना है इस बात को, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, ये जो नॉर्मल यानी इंसिडेंट वे या रिफ्लेक्टेड वे, ठीक, और बोलें तो मिरर पे जो परपेंडिकुलर एक ड्रॉ होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, इस सरफेस से मिरर से क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है ना, जो परपेंडिकुलर रहता है मिरर के उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो द परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल। यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं हम लोग, तो इंसिडेंट वे जहाँ पे स्ट्राइक किया है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं मिरर के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। याद रखना है, 90 डिग्री पे रहता है, एकदम 90 डिग्री पे रहता है। ठीक, सपोज कीजिए एक ये सरफेस है और यहाँ पे लाइट कुछ इस तरह से आया, ये टकराया, ये वापस चला गया, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर नॉर्मल क्या रहेगा, इस तरह से परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री पे सरफेस पे इस तरह से रहेगा, तो इसको ये वाला क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, यहाँ पे एंगल आई, यहाँ पे एंगल आर। ठीक है, तो जो एंगल होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है पॉइंट इंसिडेंस के पॉइंट पे 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होता है मिरर के सरफेस पे भी होता है, सरफेस से मिरर के सरफेस से भी 90 डिग्री पे होता है। देखिए ये मिरर का सरफेस है ना, इसके ऊपर 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये भी हम लोग का नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है ना, ये सरफेस से भी नॉर्मल होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर रहता है, अब मिरर से भी परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये 90 डिग्री पे रहता है कोई भी सरफेस पे, याद रखना है इस बात को। ठीक, अब हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या बोलता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सिंपल बात, इंसिडेंट वे, ये वाला जो इंसिडेंट वे है, ये वाला रिफ्लेक्टेड वे है और ये नॉर्मल है, क्या कहता है, एक ही प्लेन पे तीनों लाई करता है। देखिए इसी प्लेन पे देखिए सब लाई किया हुआ है ना, इंसिडेंट वे, रिफ्लेक्टेड वे और नॉर्मल लाई ऑन ना सेम प्लेन ऑफ इंसिडेंट। देखिए सब सेम प्लेन पे लाई किया हुआ है। ठीक,
तो ये वाला पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे याद रखना है, क्या है, इंसिडेंट वे द क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, कुछ दो लॉ को ओबे करता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। तो क्या द इंसिडेंट वे रिफ्लेक्टेड ऑन द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई ऑन द सेम प्लेन। देखिए सब एक ही प्लेन पे लाई कर, इंसिडेंट वे रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल सब एक प्लेन के ऊपर लाई कर हुआ है, इस प्लेन पे, ठीक है। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट वे के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वे के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों जो होता है भाई दोनों इक्वल होता है, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सपोज की अगर इंसिडेंस वे जो है, इंसिडेंट वे और नॉर्मल के बीच का एंगल 45 डिग्री पे, एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल से, एक इंसिडेंट वे जो है लाइट का जो रे आ रहा है वो नॉर्मल से 45 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, याद रखना इस बात को। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों लॉ याद रखना, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एक ही प्लेन पे लाई करता है। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक। अब इसके ऊपर हम कोई पूछ दिया क्वेश्चन, सपोज दे दिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक लाइट का रे है जो 60 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मल से, विद द नॉर्मल 60 डिग्री नॉर्मल से बना रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो 60 डिग्री इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो 60 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन, तो और क्लियर हो जाएगा कहानी। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ रे ऑफ लाइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर सच दैट एंगल विद द मिरर इज 20 डिग्री, ठीक है। पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा एकदम अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। एक रे ऑफ लाइट प्लेन यानी एक मिरर बनाते हैं, ये अलग प्लेन मिरर है, इस तरह से मिरर है, ठीक। एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक किया है प्लेन मिरर पे, सपोज कीजिए एक रे ऑफ लाइट आया, ये इस प्लेन मिरर पे क्या किया, स्ट्राइक किया, ठीक। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर सच दैट एंगल विद द मिरर, ये क्या है मेरा, ये मेरा मिरर है, एम माइंड वाला लो, हाँ ये क्या है मेरा मिरर है, ठीक। तो सच दैट एंगल विद द मिरर 20 डिग्री, यानी एक रे ऑफ लाइट जो है वो मिरर के साथ एंगल कितना बनाया है, 20 डिग्री, यानी ये वाला एंगल मिरर के साथ एंगल रे ऑफ लाइट जो आ रहा है वो लाइट 20 डिग्री एंगल बनाया, ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है 20 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, ये इंसिडेंट किया है, ये क्या कैसा वे था, इंसिडेंट वे था, इंसिडेंट वे जितने एंगल पे इंसिडेंट करता है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो बस यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर देना अपने से, ठीक। अब इन पॉइंट ये क्या कहला दिया, ये वाला हो गया मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट स्ट्राइक करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इससे ऊपर क्या होगा, एक नॉर्मल बनाएंगे हम लोग कुछ इस तरह से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से और मिरर से क्या रहेगा, जो परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये वाला मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये 90 डिग्री, ये क्या है नॉर्मल मेरा बन गया नॉर्मल, ये क्या हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड वे, रिफ्लेक्टेड वे। अच्छा अब अच्छे से बात समझना, तो इंसिडेंट वे कितना होगा, ये वाला तो बात समझ में आ गया, ये वाला जो एंगल है मेरा ये तो 20 डिग्री है, इंसिडेंट वे और मिरर के बीच का एंगल कितना है 20 डिग्री, तो इंसिडेंट वे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं एक बात अच्छे से, नॉर्मल और मिरर के बीच का ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम लोग मान नहीं पता है इंसिडेंट वे और नॉर्मल के बीच का कितना एंगल है, तो उसको मान लीजिए एक्स, लेट यहाँ पे लैंग्वेज लिख देते हैं, लेट द एंगल बिटवीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर लिएगा तो हर क्वेश्चन बन जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। लेट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वे एंड नॉर्मल बी एक्स, इंसिडेंट वे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, एक्स है, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ पे याद रखना एक्स और 20 दोनों मिला के कितना होगा, दोनों 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा 90 माइनस 20, जब ये 20 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 20 कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 70 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो वाला आ गया मेरा 70 डिग्री,
तो हम लोग जानते हैं जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होगा, ये वाला भी 70 डिग्री होगा। तो यहाँ पे पता चल गया, एज वी नो, क्या हमको पता नहीं है, एज वी नो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, बराबर है। देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 70 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो पहला आंसर ये आ गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वे एंड रिफ्लेक्टेड वे। इंसिडेंट वे और रिफ्लेक्टेड वे के बीच का एंगल कितना होगा, मतलब ये वाला कुछ इस तरह से, ये इंसिडेंट वे और ये रिफ्लेक्टेड वे, ये वाला वे, ये यानी इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड वे, यानी ये टोटल एंगल पूछा है कितना होगा। तो 70 + 70 कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर, है ना, सिंपल ऐड कर देना, इंसिडेंट वे यहाँ पे है ना, यही ना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वे एंड द रिफ्लेक्टेड वे। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वे के बीच का एंगल कितना होगा, 140। तो यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वे एंड रिफ्लेक्टेड वे इज 70 + 70 डिग्री कितना हो जाएगा। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट वे 70 डिग्री, रिफ्लेक्टेड वे के साथ नॉर्मल कितना बता, 70 डिग्री, टोटल कितना हो गया, 140 डिग्री। तो दूसरा आंसर 140 डिग्री, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन इस तरह से बनाइएगा। यहाँ पे दे दिया गया एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन रहेगा, इसमें सिर्फ हम यहाँ पे इसको चेंज करके 30 डिग्री लिख दे रहे हैं। तब आप लोग दोनों चीज़ फाइंड कीजिएगा होमवर्क में। ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना। अच्छा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोग जो अपने आसपास, एक दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये भी याद रखना, नया चीज़ जो आप लोग हायर क्लास में पढ़िएगा, लेकिन जान के रखिए। दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हम लोग जो इमेज देखते हैं ना अपना, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के वजह से देख पाते हैं। क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में, एक लाइट का जो बीम होता है वो पैरेलली आता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ठीक है ना, कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखिए पैरेलली, जैसे इंसिडेंट वे यहाँ से ये आया तो ये वाला रिफ्लेक्टेड हुआ इंसिडेंट वे, तो क्या है, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, ये तीनों एक दूसरे से, यहाँ देखिए, तो ये पैरेलली आया, पैरेलली गया, देखिए पैरेलली ये तीनों रे इंसिडेंट किया, ये पैरेलली क्या हुआ, तीनों रे रिफ्लेक्ट भी किया। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पैरेलली इंसिडेंट करता है और पैरेलली क्या होता है, रिफ्लेक्ट भी करता है। इसके वजह से हम लोग को क्या होता है कि इमेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग जो आसपास अपने सराउंडिंग को देख पा रहे हैं, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के वजह से नहीं देख पा रहे हैं। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन के वजह से देखते हैं तो हम लोग को सब चीज़ का इमेज नज़र आता है। ठीक है, तो हम लोग जो देख पाते हैं वो होता है इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के वजह से हम लोग अपने आसपास के सराउंडिंग को देखते हैं। जैसे मिरर में देखेंगे, मिरर में अपने खुद का इमेज देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तभी हम अपने इमेज को देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो सरफेस होता है ना, ये क्या होता है, रफ सरफेस होता है। ठीक है ना, ऊपर नीचे करके आता है। तो देखिए इंसिडेंट रे आया, ये देखिए ये रे आया और गया कैसे, इस तरह से गया। तो ये क्या है, ये सब जितना ये जो रे है, इंसिडेंट रे सब क्या पैरेलल थोड़ी है। देखिए इंसिडेंट रे लगेगा यहाँ पे पहले, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे क्या पैरेलल है। देखिए यहाँ पे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज लाइक एनी सरफेस डैट वी कैन सी बट डज नॉट रिफ्लेक्ट एन इमेज, है ना। ये कुछ इस तरह से होता है। रफ सरफेस के वैसे क्या होता है, इंसिडेंट वे कुछ और, इंसिडेंट वे अलग होगा सबका, रिफ्लेक्टेड वे भी अलग अलग होगा, पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल नहीं होता है। इसके वजह से हम लोग क्या होता है, सबका इमेज नज़र नहीं आता है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन हम ये अपने ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। अपना इमेज देखना है तो क्या होता है, उसके लिए प्लेन मिरर, जब हम लोग पढ़ेंगे अभी स्फेरिकल मिरर, तो थोड़ा बहुत और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन मिरर जो हम लोग अपना इमेज देखते हैं, उसमें क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, यानी पैरेलली लाइट इंसिडेंट करता है, पैरेलली रिफ्लेक्ट करता है। इसके वजह से हम लोग को अपना इमेज दिखाई देता है, कहाँ, मिरर के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा होता है डिफ्यूज, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, अगर एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग को हर चीज़ का इमेज नज़र आता है अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग में।
ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्लेन रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितना इंसिडेंट वे रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पैरेलली आता है, इंसिडेंट वे पैरेलली आता है और पैरेलली रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलली लाइट इंसिडेंट नहीं करता है, ठीक है। पैरेलली लाइट इंसिडेंट नहीं करता है, पैरेलली क्या होता है, रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा तब, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सरफेस है कुछ इस तरह से, यहाँ पे इस तरह सरफेस है, सपोज कि यहाँ पे जब लाइट आया इंसिडेंट किया तो कुछ इस तरह से गया। अब यहाँ पे जब लाइट आएगा, सपोज कि अब यहाँ पे लाइट ये कुछ इस तरह से आया, ये इस तरह से गया, और यहाँ पे जब एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेगा तो कुछ इस तरह से जाएगा, ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड। तो सबका नॉर्मल क्या हो, सबका नॉर्मल डिफरेंट, यहाँ पे ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया तो डिफरेंट बनेगा इस तरह से कुछ, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वाला क्लियर, ये वाला लेक्चर, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा अपने से। ये वाला 30 डिग्री कर दिए हम, एक बार ट्राई करिएगा तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात भी याद रखना है सब चीज़। एक बार रीड कीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए अपने से, तो अच्छे से क्लियर होता चलेगा। एक यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ये सब बात याद रखना है, ठीक है। लाइट होता क्या, ये तो पूछेगा ना, लाइट क्या होता है जनरली, तो खाली हो सकता है डेफिनेशन पूछ दे, तो पूछते बहुत कम चांस है पूछने का। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, नन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट नहीं करता उसका, उसको हम लोग कैसे देखते हैं, तो क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, लाइट इमिट किया, इमिट करने के बाद क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट पे एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इमिट किया, उस ऑब्जेक्ट पे जाके इंसिडेंट किया, उसके बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट करने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट को क्या होता है, देख लेते हैं। क्या अंधेरा में ऐसा फिनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है, नहीं होता, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। क्लियर है बात। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। इस लेक्चर को अच्छे से समझिए, नोट्स बना लीजिए अपने से, हम इसका नोट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।